क्या आप दुबई में काम करते हो तो आपको पता है कि एक्चुअल सैलरी दुबई में कितना होना चाहिए। 1500 दरहम जो कि वहाँ के किंग ने बोला है कि सबको मिलना चाहिए, ठीक है। और इंटरव्यू के दौरान जो दुबई के यूएई के किंग है उन्होंने बोला है कि कम से कम जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनकी सैलरी 1500 दरहम होनी चाहिए। और ये किसका होना चाहिए इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, वीडियो को देखते रहो। उससे पहले हम कुछ ज़रूरी बातों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ लो कि जो दुबई के किंग है वो हमेशा जो फॉरेनर जैसे इंडिया से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसे नेपाल, अलग अलग देश से जो लोग काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जो वर्कर जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग जाते हैं, तो उनके लिए वो कानून कुछ ना कुछ पास होते रहता है। वहाँ पर मोहरे एक बनाया गया है जिसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है जिस जो है 80084। इस नंबर पर आप कॉल करके हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जो लोग अभी करंटली दुबई में रह रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सैलरी लेने में या कुछ भी, तो उनके हेल्प के लिए बनाया गया है मोहरे, ठीक है। और उससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों का क्लियर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा और आपको पता भी होना चाहिए कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आपका हर महीने सैलरी पेमेंट करे। अगर हर महीने आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप समझ के चलो कि आपको सैलरी एट द एंड 45 से 50 दिन के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। जैसे महीना बीता उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको जो है नहीं मिलता है आपका सैलरी तो फिर आप मोहरे में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। और इसी के लिए मोहरे बनाया गया ताकि जो वर्कर वहां पर काम करने के लिए गए हैं उनकी हेल्प हो सके। अब रही बात की, मैंने बताया था कि हर महीने आपको 1500 दरहम मिलेंगे, लेकिन देखो ये 1500 दरहम उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस है। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, कोई स्किल सीख के आए हैं, तो उनको 1500 दरहम दिया जाएगा। जैसे फर्नीचर के काम में गए, टाइल्स में गए, प्लम्बर वाले में गए, तो आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनकी 1500 दरहम सैलरी रहेगी। और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो लेबर की कैटेगरी में जाते हैं, चाहे बकरी चराने में गए, चाहे घर की साफ सफाई में गए, ऐसे कुछ कामों में अगर आप जाते हो तो आपकी जो है पर डे की सैलरी मतलब महीने की सैलरी हो सकती है 700 दरहम से लेके 1200 दरहम के बीच में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग को कहते हुए कि हम तो यहाँ पर आए हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, हमें 800 दरहम मिल रहा है, 900 दरहम मिल रहा है, 1000 दरहम मिल रहा है। तो इसके पीछे का यही कारण है कि वो सारे लोग लेबर की कैटेगरी में गए हैं। और जो किंग का अलाउ है, जो वहाँ के किंग है, उन लोगों ने बोला था वहाँ पर, वहाँ की जो सरकार है उन लोगों ने बोला था कि जिनके पास समझ लो कि एक्सपीरियंस है, स्किल है, उनको 1500 दरहम सैलरी एटलीस्ट मिलना चाहिए। और कंपनियों को भी हिदायत दिया है, कंपनियों को वार्निंग दिया है कि हाँ कंपनियां उतना पेमेंट करें। कई बार क्या होता है, कंपनियां भी बीच बीच में स्कैम कर लेती है कि जो कैंडिडेट उनके यहाँ काम कर रहा है उसका एटीएम बनवा कर एटीएम अपने पास रखती है और ट्रांजेक्शन का दिखा देती है कि वो 1500-2000 दे रही है उनके अकाउंट में, लेकिन वो फिर क्या करती है कि वो खुद पैसे निकाल के ट्रांजेक्शन करती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके का भी कुछ स्कैम सुनने को आता है कभी कभी, कई लोग जो है वीडियो में कमेंट्स कर देते हैं। तो इस तरीके का भी दुबई में होता है। लेकिन एक्चुअल में जो लेबर की सैलरी है 700 से 1100, 1000, 1200 दरहम इतना ही मिलता है। आप इतना याद करके रखो। अगर आप कोई भी काम सीख के नहीं दुबई में जाते हो, बिना काम सीखे जाते हो, तो आप समझ के चलो कि हो सकता है कि कम से कम जो आपकी रहेगी वेतन वो 700 दरहम रहेगी। और एक दरहम का वही 20-22 रुपये, 25 रुपये के अराउंड आपका चलते रहता है। ये फ्लक्चुएट होते रहता है हर समय पे, ठीक है। अब पता नहीं आप कितने दिन बाद हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप याद रखो कि अगर आप लेबर की कैटेगरी में इंडिया से जाना चाहते हो तो आपको बहुत ही कम सैलरी मिलने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दुबई जाना ही चाहते हो, गल्फ के देश में कमाने के लिए जाना ही चाहते हो, तो आप कोई काम सीख के जाओ। उसके अंदर आपके पास कम से कम 1 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तब जाकर आपको कहीं वहां पर हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 1200 दरहम दे, लेकिन जैसे ही आप 2-3 महीने 4 महीने काम करोगे, कंपनी को पसंद आएगा, तो वहां पर आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1200-1500 दरहम आपको ईजिली मिल जाएगा। मतलब 1200 तो जाओगे तो मिलेगा, 1500 दरहम आपको जो है 1700 दरहम ईजिली मिल जाएगा। ओवर टाइम वगैरह करोगे उसका जो है अलग से आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था जो मुझे देना था दुबई के बारे में, यूएई के बारे में, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कि दुबई में रहते हैं या फिर यूएई जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सोचा चलो एक अलग से वीडियो बना दूं। कुछ लोग शारजाह में रहते हैं, उधर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अलग अलग स्टेट में रहते हैं, तो सबके लिए अपडेट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई हमारे पास आता है दुबई का अपडेट तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है दुबई में तो आप कमेंट करो, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा। और लोगों के साथ भी उस प्रॉब्लम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सभी लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। बाकी हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे किसी और नए वीडियो में, किसी और नए अपडेट के साथ।